हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी साइंस की स्टडीज को रेगुलरली कर रहे होंगे और दूसरे सब्जेक्ट पर भी फोकस कर रहे होंगे। अब हम लोग आपके चैप्टर 10 पर आ चुके हैं। चैप्टर 10 का नाम क्या है? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, तो ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक बार देखते हैं करिकुलर गोल्स क्या रहेंगे इस चैप्टर के। हमारे गोल्स क्या है? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेफ्टी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, हमारी सेफली रहना हमारे लिए जरूरी क्यों है? आपके पेरेंट्स आपको बार बार क्यों रिमाइंड कराते हैं कि सेफली जाना, अगर कहीं से आ रहे हो तो सेफ रहना, कोई भी सामान मत छुआ करो क्योंकि वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि आपको क्यों बार बार टोका जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, रिकॉग्नाइज कॉमन अनसेफ सिचुएशन एट होम, रोड, स्कूल एंड प्लेग्राउंड। आपके घर में, स्कूल में, कहीं पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं ताकि आप हमेशा सेफ रहें। रिकॉग्नाइज बेसिक फर्स्ट एड आइटम्स लाइक बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन एक्सेट्रा। अब आपको फर्स्ट एड का मतलब पता होना चाहिए। पहले तो हम इस चैप्टर में फर्स्ट एड का मतलब समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट एड में जो बेसिक सामान होता है उसका क्या यूज होता है और कैसे अगर कोई इंजर्ड हो तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू भी यही रहेगा बच्चों। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं और फर्स्ट एड क्या होता है। ठीक है, अब सेफ्टी रूल्स आपको कहाँ कहाँ फॉलो करने हैं इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि आप स्विमिंग के वक्त क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, आप लोग स्कूल में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, रोड पर क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। अरे ये बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, ये रूल्स बस इसीलिए हैं ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें। आपकी सेफ्टी ही आपके पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स चाहते हैं, इसीलिए वो आपको बार बार बोलते हैं कि आप कुछ रूल्स को फॉलो करें। Sometimes we get hurt while running, playing. If you get hurt, tell your teacher or parent. They will take you to the doctor if needed. The doctor will help you. To be safe, you must follow सेफ्टी रूल्स। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप भागते हो या खेल रहे होते हो तो कई बार क्या होता है आपको चोट लग जाती है, तो उस चोट के बारे में आपको किसको बताना है? या तो आपको टीचर्स को बताना है और अगर आप घर पे हो तो अपने पेरेंट्स को बताना है। कोई भी एल्डर जो आपके पास है आप उसे इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे इस प्रॉब्लम से डील करने में। ठीक है, आपको अगर डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होगी तो आपको वहां ले जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, बड़े आपको सेफ रखेंगे। और आपको चोट ना ही लगे उसके लिए कुछ रूल्स है जो हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं बेटा? सेफ्टी रूल्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो उसके लिए, स्विमिंग कर रहे हो उसके लिए, खेल रहे हो उसके लिए, ताकि ना आपको चोट लगे ना आपके आसपास किसी और को चोट लगे। ओके, फॉलोइंग आर सम सेफ्टी रूल्स, फॉलो देम एंड बी सेफ व्हाइल वॉकिंग। अब आप जब वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं ना कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे एक फुटपाथ पे लड़का चल रहा है, वैसे ही अगर आप कहीं पे भी वॉक कर रहे हैं तो देखते हैं आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, when you walk on the road follow the given safety rules। अब देखते हैं क्या रूल्स हैं ये। always keep yourself um, always keep to your left while walking। जब भी आप चल रहे हो तो हमेशा कौन सी साइड चलना है? लेफ्ट साइड। यानी मैं लिख इस हाथ से रही हूँ, ये मेरा राइट है, तो मैं हमेशा कौन से हैंड की साइड चलूंगी? लेफ्ट हैंड की साइड, क्योंकि किसी के रास्ते में ना हूं मैं, है ना, तो मैं अपने लेफ्ट पे चलूंगी और अगर कोई सामने से आ रहा है वो भी लेफ्ट पे चल रहा होगा, तो इसीलिए हम दोनों क्लैश नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कौन से हैंड की साइड? लेफ्ट हैंड की साइड चले। फिर उसके बाद डू नॉट रन ऑन द रोड। अब भागने के लिए प्लेग्राउंड होता है, रोड नहीं होती।
तो आपको रोड पे नहीं भागना है। प्लेइंग ऑन द रोड इज ऑल्सो नॉट सेफ। अब खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड है, खेलने भागने के लिए आपका प्लेग्राउंड होता है, रोड नहीं होती। रोड पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि चोट लगने के चांसेस आपको ज्यादा है, और अभी आप छोटे हैं ना बेटा, आपको चोट लगेगी तो आपसे ज्यादा हर्ट आपके पेरेंट्स होंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, और जो रोड के साइड में फुटपाथ बना होता है आपको उस पर ही चलना चाहिए। अगर आप कहीं पे से अकेले भी आ रहे हैं ना वापस, तो इन रूल्स का जरूर ध्यान रखें। सेकेंड रूल्स, अब देखते हैं सेकेंड सेट ऑफ रूल्स कहाँ के लिए। सेकेंड सेट ऑफ रूल्स है व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते हुए कौन से रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए? व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, फॉलो द गिवन सेफ्टी रूल्स। क्रॉस ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन फॉर पेडेस्ट्रियंस। आपको कब क्रॉस करना चाहिए? जब लाइट ग्रीन हो पेडेस्ट्रियंस के लिए, यानी चलने वालों के लिए जब लाइट ग्रीन हो तभी आपको आगे चलना चाहिए। ओके, पेडेस्ट्रियंस मतलब जो लोग रोड पे चल रहे होते हैं ना उनको हम पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं। ठीक है। बी केयरफुल ऑन रेनी डेज, रोड्स कैन बी स्लिपरी। जब आप रेनी डे पे यानी बारिश वाले दिन बाहर निकले तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होके चले, क्योंकि रोड स्लिपरी हो सकता है, आप स्लिप करके गिर सकते हैं। तो ध्यान रखिए रोड पे। ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल, और आपको सारे ट्रैफिक रूल्स को ओबे भी करना है। और ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले रूल्स आप पता करेंगे और अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आपने क्या सीखा ट्रैफिक रूल्स के बारे में। ठीक है। ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। अगर आपको रोड की एक साइड से रोड की दूसरी साइड पे जाना है, अगर रोड है ये, आपको इधर से इधर तक जाना है तो कैसे जाएंगे? ऐसे सीधा चले जाएंगे? नहीं, हमेशा जहां पर भी जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ना उसके थ्रू आप जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, किसी भी डेंजर से यानी खतरे से आपको बचाना क्या बोला जाता है? सेफ्टी। इसीलिए सेफ्टी रूल्स यानी खतरे से बचाने वाले रूल्स। पेडेस्ट्रियन, अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? एक इंसान जो रोड पर चल रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग, ब्रॉड व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस ऑन द रोड। ब्रॉड ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस मतलब जो आपने देखे ना जेब्रा की तरफ व्हाइट और ब्लैक लाइंस का पैटर्न होता है रोड पे, वो डिजाइन नहीं होता, वो क्रॉसिंग की जगह होती है जहां से आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए, और रोड सिर्फ वहीं से क्रॉस करें ताकि आप सेफ रहें, कोई भी व्हीकल आके आपको हिट ना करे। ठीक है। फिर ये देखिए, जैसे ये बच्चा है ना, बिल्कुल ध्यान से रेड लाइट होने पर आपका ये बच्चा चल रहा है। ठीक है, क्रॉस कर रहा है रोड किसके थ्रू? इस लाइन को जो हमारी जेब्रा क्रॉसिंग है, इसको लाइन को हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। एक ब्लैक एक व्हाइट, बिल्कुल जेब्रा की तरह। जेब्रा की स्क्रीन भी ऐसी ही होती है ना, इसीलिए इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग है। अब नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। आप डर तो नहीं रहे इतने सारे रूल्स फॉलो करने हैं? बेटा ये रूल्स आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए, और आपको अपने फ्रेंड्स को भी इन रूल्स के बारे में बताना है ताकि आप सब लोग सेफ रहें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं चाहेंगे अपने फ्रेंड को भी चोट लगे, है ना। तो अब खेलते हुए तो फ्रेंड्स को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खेलते तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही है ना। तो खेलते हुए कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं? डू नॉट प्ले ऑन द प्ले ऑन और नियर अ रोड। रोड से आपको बच के रहना है। रोड से क्यों बच के रहना है? क्योंकि उस पर फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, तो रोड के आसपास नहीं खेलना है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती हैं, बाइक्स आ रही होती है, वहां पे आपको नहीं खेलना है। आपको चोट लग सकती है, वो गाड़ी आपको आके हिट कर सकती है, क्योंकि कई बार इतनी तेज गाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। डू नॉट प्ले नियर ओपन ड्रेन्स। ओपन नालियां जो होती है ना उनके पास भी आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वो अनहाइजीनिक होती है, और दूसरा उसमें अगर कुछ गिर गया या आपके ऊपर कुछ कूड़ा आ गया तो वो भी आपके लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है। ठीक है। वेयर योर शूज वाइल प्लेइंग। आप जब भी खेल रहे हो ना, तो जैसे इस बच्चे ने अपने शूज पहने हुए हैं, वैसे ही आप लोग भी अपने स्पोर्ट्स शूज पहना कीजिए, क्योंकि उससे आपके पैर प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपके पैर पे कोई पत्थर नहीं लगेगा, कोई कांटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को
सेफ रखिए। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर while playing, एक दूसरे को खींचा मत कीजिए, ठीक है। खेलने के वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले बच्चे को चोट ना लगे, ओके। देन नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स आते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो, यानी जब आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए हो तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। फिर से हमारा फर्स्ट रूल आ जाता है, डू नॉट रन ऑन द रोड। ये बात आपको जितनी बार समझाई जा रही है ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपको रोड पे नहीं भागना है, कुछ भी हो जाए, लेट हो जाएगा पर भागिए मत, रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं। Do not lean out of the window of a moving vehicle. अब कोई गाड़ी चल रही है, अगर आप बस में बैठे हैं तो अगर आपको बाहर देखना है तो विंडो से बाहर निकल के नहीं देखना है, विंडो के अंदर से दिख रहा है बस उतना बहुत है। ना अपना सर बाहर निकालना है ना हाथ बाहर निकालना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो क्या काम नहीं करना है, डू नॉट लीन। नेक्स्ट है, आपको जंप नहीं करना है किसी बस से, ठीक है। बस के रुकने का वेट कीजिए, बस स्टॉप आएगा और तभी आप उतरेंगे, क्योंकि आपको आपकी गिरने से भी बचना है ना। अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी। तो क्या पॉइंट है, डू नॉट जंप ऑफ अ मूविंग बस, इट कैन बी डेंजरस, गिर जाओगे। तो बच के रहना है, ठीक है। और हमेशा इंजॉय करना है, पर कैसे इंजॉय करना है कि आपको और सामने वाले को चोट ना लगे, ओके। ऑलवेज वेट इन द क्यू फॉर बस, बस में चढ़ते हुए ना किसी को धक्का नहीं देना है। क्यू यानी एक लाइन को फॉलो करना है। देखिए जैसे इस पिक्चर में ये लोग एक लाइन में खड़े हैं ना, वैसे ही आपको भी क्यू यानी लाइन में खड़ा होना है बस में चढ़ने से पहले। डू नॉट पुश अदर्स, किसी को भी चलते हुए या ऐसे कभी भी आप कहीं पे हो तो धक्का मत देना, क्योंकि उससे वो सामने वाला गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। और आई नो आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डू नॉट पुश अदर्स, ओके। ये वाले सेट ऑफ रूल्स क्लियर हुए जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हो। आप ट्रैवल करने जाते हो तो आप मजे करने जाते हो, और मजे के बीच में अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को चोट लगेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर क्या है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें, और ये रूल्स फॉलो करना बहुत इजी है, कोई मुश्किल रूल्स तो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, वाइल एट होम, जब आप घर पर हैं, घर पर भी आपको सेफली रहना है, और आप तो रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं तो आपको तो ये वाले रूल्स फॉलो करने ही हैं। एन एक्सीडेंट कैन हैपन एट होम ऑल्सो, फॉलो द गिवन रूल्स टू बी सेफ। आपके घर पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, यानी अगर आप घर पे ध्यान नहीं दोगे, आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं ना ध्यान दो ध्यान दो, वो इसलिए समझाते हैं ताकि